नमस्कार। इस टाइम में उपस्थित है जिला सहरसा में और हमारे साथ जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से बोला जाता है कि स्किल इंडिया की तरफ जो है रोजगार हम लोगों को दे रहे हैं, लोन काफी लोगों को दे रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सके और आगे बढ़ सके। इसी के संबंध में यहाँ पे जो हमारे साथ है वो काफी बिजनेस भी कर रहे हैं, किताब छापने का, इसके बाद टी शर्ट की मशीन देख सकते हैं जिससे टी शर्ट प्रिंटिंग होता है। इसके अलावा पूरी दुकान में देख ही सकते हैं चारों साइड टी शर्ट किस तरीके के आप लोग प्रिंटिंग भी यहाँ पे करवा सकते हैं। तो बताइए किस तरह का आप लोग काम कर रहे थे और क्या समस्या हुआ। बात ये हुआ था कि हम एक इंडस्ट्री चलाना चाह रहे हैं बिहार में। तो हम क्या कि प्रधानमंत्री योजना से पेमेंट लिए। अब ये क्या कि हम कोटेशन लगाए थे यहाँ। अब कोटेशन लगाने के बाद उनको पेमेंट मिल गया। अब वो क्या करा, मशीन दे ही नहीं रहा और ये आपको 6 महीना के समथिंग हो गया। एक्चुअली हम पीएमजी से लोन लिए, ठीक है, और इसका लोन ही हमको अप्रूव्ड हो गया। अब अप्रूव्ड होने के बाद हम उसको कोटेशन पे जो जितना कोटेशन दिया था वो हम उसको पेमेंट डाल दिए। अब पेमेंट डाल दिए तो अब ये क्या कर रहा है, मशीन दे ही नहीं रहा। अब मशीन ने दिया, पहले तो ये टाइम लिया कि भैया हम आपको 1 महीना में मशीन दे देंगे, 2 महीना में मशीन दे देंगे। जब यह ऊपर से ये रिटर्न में भी दिया था कि हम मशीन दे देंगे। अब ये ज्यादा हो गया तो हम गाली गलौज किए, टाइम पे नहीं दिया तो जिस कारण से वो मैटर बढ़ता गया। आज 6 महीना से ज्यादा हो गया और इसके चलते हमारे कंपनी में कम से कम 5-6 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि कंपनी चलाते हैं उसमें होता है टर्नओवर का कुछ होता है। अब हमको बैंक को लोन भरना पड़ा है, बैंक अलग से परेशान कर रहा है। ये लड़का किसी का फोन नहीं उठाता, हम फोन करते हैं ना फोन का रिस्पांस और ना मशीन कब देंगे नहीं करेंगे। अब ये क्या कि पैसा लेने के बाद वकील भी अपना कर लिया है कि हम वकील से हम केस लड़ेंगे वगैरह वगैरह। अब इस तरह का लोग रहेगा तो हम लोग कैसे इंडस्ट्री लगाएंगे। बिहार को हम लोग चाहते हैं कि आगे ले जाए, हम इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। अब इस तरह के चोर से भरल पड़ेल है मार्केट में, यहाँ से हम लोग को कैसे उन्नति होगा। अब इसके लिए हम कोर्ट से केस किए, उसमें भी लंबा प्रोसेस हो रहा है। फिर हम थाना गए, वहाँ पे भी कर रहा है। जहाँ पे जाते हैं हर जगह पैसे की डिमांड करता है कि पैसा खर्च होगा तब ये सब होगा वगैरह वगैरह। अब उधर से हम 5-6 लाख रुपए उधर खर्चा कर दिए। अब मशीन ऊपर में 50,000 से 1 लाख रुपए उधर खर्चा हो गया। अब क्या हुआ, 1-2 लाख रुपया का हमको घाटा लग गया। टोटल 9-10 लाख का हमको लॉस जा रहा है। ये लड़का अभी भी सहमत नहीं है मशीन देने के लिए। हम इसको कितना भी फोन कर ले कोई रिस्पांस नहीं देता। तो हम सरकार से कहते हैं कि इस तरह के लोन और जो है थोड़ा आप देखें, थोड़ा इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि इस सब का मनोबल बढ़ जाएगा इससे में। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार इस पे एक्शन ले और जितना जल्दी हो इस पे कार्रवाई किया जाए। तो देख पा रहे हैं कि युवा कैसे लोन लेके जो है अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ करप्शन लोग जो है, करप्ट लोग इनका जो है बिजनेस बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और किस जगह से आपने, उसका एड्रेस क्या है और किसके बाद आपने कहाँ का आवेदन दिया था। इसका नाम है ये बिहार मशीनरी सर्विस से काम करता है ये, और इसका राधेश्याम नाम है, राधेश्याम कुमार करके रहता है ये। और ये सोनबरसा कचहरी है, बिशनपुर है और मोहनपुर है, यहीं पे पड़ता है ये। तो उस पंचायत के मुखिया से भी बात की, वहां से भी काम नहीं बना। फिर 1-2 बार हम लड़का को भी भेजे कि जाओ, तो उसके साथ मारपीट कर लिया। उसके बाद एक बार पापा मम्मी के साथ गए, वो वहां भी उससे नहीं मिला। कंपनी सहरसा में उनका कंपनी फर्जी चलाता है। वो पहले इंडिया मार्ट पे रजिस्ट्रेशन किया था, बाद में वो ऑफिस सब खाली करके भाग गया वो। अब वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है इसमें। अपने मम्मी पापा को ले गए, फिर क्या हुआ। मम्मी पापा को ले गए तो वहां पे वो मिला ही नहीं। मेरे ये पापा गए थे और रिलेटिव भाई सब गया था, तो वो उस पर कोई जवाब नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया उस बात को। हम कह रहे थे भाई आओ मिलने के लिए, मिला तक भी नहीं। तो पापा सब लौट के आ गए। तब हम 4-5 गो लुचार को भेजे, घर पे गया, गाली गलौज किया कि भाई आओ, कोई नुकसान नहीं कराया, उसके घर पे गया। अब गाली गलौज किया तो वो आया तो मारपीट हो गया, आपस में मारपीट हो गया। तीसरे वाला को किसी को चोट लग गया वगैरह, उसका भी हमको फोटो शो है। अब देख लीजिए, हम इस केस किए हुए हैं। आप केस में आप देखिए क्या होता नहीं होता। कोर्ट का केस है, लंबा प्रोसेस है और इतना दिन में मेरा बिजनेस सब चल नहीं पाएगा। हमको मंथली कम से कम 12,000-13,000 का लोन भरना पड़ता है EMI, और ये 6 महीना हो गया। तो हम चाहते हैं कि ऐसा किसी और लोग के साथ न हो और इस तरह लोग पे कार्रवाई किया जाए। तो अभी जो आप कौन कौन से थाने में आवेदन दिए और आवेदन थाने की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिला। कोई भी नथिंग है यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, सदर थाना में गए, वो कह रहे हैं सोनबरसा कचहरी जाइए, वहां से काम होगा। अब वहां पे जाइए तो कोई बोलता नहीं, पहले जाओ, पहले पैसा दो, पैसे तब काम होगा। तो इसलिए हम लोग परेशान है इस मामले से। इसलिए बिहार में सबसे बड़ा बात है, हम पे असर नहीं कर रहा है, असर कर रहा है बिहार पे, असर कर रहा है। बिहार को हम लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं। हमको क्या होगा, हम एक इंसान है, हमें तो हम छोटा मोटा कारोबारी लोग हैं, लेकिन हम लोग को लोग डिमोटिवेट कर देगा तो कहाँ से हम बिजनेस व्यापार खड़ा करेंगे, कहाँ से इंडस्ट्री बिहार में लगेगा। तो हमको तो घाटा है ही, ऊपर से बिहार को इस तरह के लोग बढ़ने नहीं देगा। जहाँ भी जाते हैं
किसी को पैसा देते हैं, कोई विश्वास नहीं होता है किसी के प्रति, हर तरह से घिरे हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये सरकार इस पर एक्शन ले और जितना से जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई किया जाए, नहीं तो ये लोग आगे चल के और बड़ा कुछ घोटाला कर सकता है। देख पा रहे हैं किस तरीके से बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग रहा है, अब असली समस्या सामने आ रहा है। जिस तरीके से लोगों को जो है रंगदारी मांगा जाता है, टैक्स मांगा जाता है, उनको कोई काम होने नहीं दिया जाता, इसलिए बिहार में कोई कंपनी नहीं आना चाहती है। और जो भी लोग काम करते हैं उसके साथ देख पा रहे होंगे किस तरह से गलत व्यवहार किया जाता है। प्रशासन भी कोई साथ नहीं देता। हम चाहेंगे सोनबरसा कचहरी थाने से जल्द प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।